अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो है यार। मतलब उसकी है मूवी की वीडियो, लेकिन उसके सॉन्ग के ऊपर मैं रिएक्शन पहले से दे चुका था और आप लोगों से रिक्वेस्ट आपने की कि यार ये मूवी आपने देखी है नहीं देखी, तो मैंने फिर कमेंट्स में बताया भी आपको कि भाई मैंने मूवी देख ली, क्योंकि इंडिया में मूवी बाद में रिलीज़ होती है और पाकिस्तान में पहले देखी जाती है मेरे भाई। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को। टाइटल के बारे में बताता हूँ आपको, 10 थिंग्स शेरशाह गॉट फैक्चुअली राइट एंड रॉन्ग। तो भाई शेरशाह मूवी के भाई 10 फैक्ट्स है कि जिसमें शायद वो सही है शायद गलत हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर इस वीडियो के बारे में मैं रिएक्शन देता हूँ। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस उस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो। काफी बार ये बायोपिक्स एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह भी एक बायोपिक है, जहां हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रीफ अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे। वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई है। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। पास मैसेज होगा, ये दिल मांगे मोर सर। नंबर 1, फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। And everyone has connected to it. Do you think reality में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? Is it fiction or a fact? Well, let us tell you कि उन्होंने exactly ये लाइन रियलिटी में कही थी. So this is a fact. I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2, फिल्म में जब 13 JN के राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है, तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिस is a fact. But what about his victory signal, ये दिल मांगे मोर? Well, again, this is a fact. कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे कि ऐसा सिग्नल नेम क्यों रखा है, और उनका बस यही कहना होता था कि once I take over one mountain, then I'm not gonna stop there. इसीलिए ये दिल मांगे मोर was the perfect line for him. Company's success was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more charge. नंबर 3, .5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस बेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिम्पल को करते हैं। This scene was not a fact. It was a fiction. सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर GL बत्रा को किया था, and this has an interesting story to it. जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं, डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। GL बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क देयर। फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन। विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं। सो इट वुड हैव परफेक्टली मेड सेंस टू इंक्लूड दिस वन। हमें विक्रम और उनके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती, जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती। पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को डिम्पल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, which was a fictionalized scene. Also, satellite phones के calls हमेशा छोटे रखे जाते हैं, keeping in mind Vikram was operating from a war site. But makers took the liberty to show a full-fledged conversation जो उस टाइम पे satellite phone के साथ नहीं होती थी. Number 4.
फिल्म में एक सीन आता है जहां पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था। He said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? नंबर 5, शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता है और कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। Can you imagine something like this happening in a war battle? Take your time. Think for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. This scene is also a fact. Exactly यही इंसिडेंट विशाल बत्रा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। Pakistani soldier said, you know, we are going to beat you. We're going to throw you back. And we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. नंबर 6, फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ब्रदर विशाल बत्रा एक टेडेक्स टाइप इवेंट पे एक टॉक दे रहे होते हैं। हालांकि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिल्म के एंड में शो किया जाता है, where you see him completing his speech. So was his speech a fact or fiction? This was a fact. विशाल बत्रा ने रियलिटी में टेडेक्स के इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माय ब्रदर माय प्राइड था। बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में यही स्पीच का टाइटल देखते हैं। इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, जहां यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ एन इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट। बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है। We gave out today for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. नंबर 7, फिल्म में विक्रम और डिम्पल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। जैसे जब विक्रम और डिम्पल गुरुद्वारा विजिट करते हैं तो परिक्रमा करते हुए विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़ लेते हैं। बाद में विक्रम रिवील्स कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है क्योंकि हमने 4 फेरे एक साथ ले लिए हैं। जस्ट इफ यू डोंट नो, सिखिज्म में मैरिज के लिए 4 फेरे लेने होते हैं और हिंदू मैरिज में 7। Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. So let us tell you that this is not fiction. This is a fact. डिम्पल जी ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the 4th time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. इसके अलावा भी एक सीन है जहां विक्रम डिम्पल की मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं। While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को ड्रामेटाइज करने के लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता। But to our amazement, this was also a fact. I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mouth with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. नंबर 8, फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में .4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है। पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट। फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है where he is seen smiling. Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always this accurate. कैप्टन बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था, पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए। He died on the spot और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने .4875 को कैप्चर कर लिया था। नंबर 9, .5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां फिल्म में विक्रम अकेले 3 सोल्जर्स को हाथों से मार देता है। What a thrilling scene it was. जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें 3 लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है। This scene in fact is a fact. कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था।
उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में, तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ, और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। नंबर 10। फिल्म में दिखाया जाता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है, जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज अ सैड ट्रूथ, बट ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है, ये एक फैक्ट है और बेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा was a brave soldier and he martyred his life for all of us। फिल्म में अगर इतने सारी सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, that means that this is a perfect tribute to the legacy of Captain Vikram Batra। He will always be an inspiration for every Indian। वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ। फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है, सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इस सीरीज को और फिल्म्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर। तो गाइज ये थी वीडियो यार। मैं हैरान हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने जो इस फिल्म के अंदर रियलिस्टिक चीज़ें थी, फैक्ट्स थे, जो ओरिजिनल मतलब जेन्युइन कंटेंट था उसके ऊपर फिल्म बनाई है। और 1 या 2 सीन जो छोटे मोटे सीन थे वो फिक्शन थे, वो मतलब थोड़ा तड़के के लिए जिस तरह मूवीज़ में होता है। लेकिन अगर बात की जाए यार कैप्टन की, तो बहुत ही मतलब बहादुर कैप्टन थे यार, जिन्होंने मतलब इस तरीके से जो मतलब रियलिटी थी उनके बारे में बताई गई और जो उनके इंटरव्यू क्लिप छोटे छोटे मतलब उन्होंने दिखाए। तो और मैं दूसरी बात एक इस पे हैरान हुआ कि जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो उनको कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड की हम पता नहीं माधुरी के साथ पता नहीं कुछ तरह की कोई इन्होंने बात की, माधुरी हमें चाहिए या कुछ इस तरीके से बॉलीवुड की। तो मतलब यार जंग के दौरान कौन सा बंदा है, कौन सा ऐसा, मैं क्या बोलूँ उसको, कौन सी रूह ऐसी है जिसको उस टाइम पे बॉलीवुड की हीरोइन याद आ रही है, जबकि मौत उसके सामने खड़ी हुई है, गोलियां इधर उधर से और क्या कहते हैं बॉम्ब ऊपर से गिर रहे हैं। तो सलाम है उस बंदे को भी जो उस टाइम पे मरने के टाइम पे जो है वो बॉलीवुड की हीरोइनों को याद कर रहा है, बल्कि भाई उस टाइम पे तुझे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। और बात की जाए भाई कैप्टन बात्रा की, तो बहुत ही मतलब यार ब्रेव सोल्जर थे जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया। और अक्सर लोग मुझे पूछ रहे थे यार आपने ये मूवी देखी है नहीं देखी, शेरशाह मूवी। तो मैंने उनको फिर बताया कि यार मसला ये है मेरे भाई कि इंडिया में जो है मूवीज़ बाद में रिलीज़ होती हैं, पाकिस्तान में पहले देखी जाती है। वो बात अलग है कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा भाई एक होता है कि ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान ऐसा इंडिया ऐसा। देखो दोनों कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे को मतलब मुखालफत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं और इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में देखी जाती हैं। यही चीज़ हम लोगों को जो है ना आगे लेकर जाएगी अगर इसी तरीके से हम दोनों कौमें मिल के चलेंगी। तो गाइस ये थी वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। एक तो मूवी देख के मज़ा आया, ऊपर से जो फैक्ट और फिक्शन की जो इनकी क्लिप थी उसे देख के तो और मतलब दिल चाह रहा है कि दोबारा शेरशाह देखूं यार, या शेरशाह 2 आए तो उसको दोबारा देखूं। तो गाइस ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।